हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये जी लैब्स की तरफ से PD1852 जो कि आता है 5 इंच वॉइस कॉइल के साथ में 4 लेयर कॉइल है, यानी 4 लेयर की वाइंडिंग इसमें आपको मिलती है। 5 इंच का साइज हो जाता है और यह है PD1852। इसके अलावा यहाँ पे ये वही ब्रांड है जो कि आपने ATA Pro की टेस्टिंग देखा था ना, वहाँ पे जी लैब्स का बेस लगा हुआ था, तो वही ब्रांड का है। बेसिकली ATA Pro का ही ये ब्रांड है, लेकिन ये जो है वो कैटेगरी है, कह सकते हैं कि ये जो है वो थोड़ा प्रीमियम है। और इसका जो है ना वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो एक क्वालिटीज़ या उसका जो परफॉर्मेंस है, जैसे PD1850 ATA Pro का वो लेके आता है, और ATA Pro का जो 1875 करके मॉडल है उसका जो क्वालिटी है वो भी लेके आता है। तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन, लेकिन एक पावरफुल और लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ये स्पीकर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सामने से अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नेट, सबसे पहले तो भाई मैग्नेट देख लो यहाँ पे। और भी किसी PD1850 जैसे कि कोई भी आपको मार्केट में मिलता है ना, PD1850 मॉडल या PD1852 57 जो भी बोलते हैं, उनसे सबसे पहले तो ये मैग्नेट इसकी काफ़ी ज़्यादा थिकनेस हैवी है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे डबल स्पाइडर इसमें लगा हुआ है, USC की यहाँ पे पेपर कोन इसके अंदर यूज़ करी गई है। बाकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे और हमने ना कैबिनेट भी इसमें पूरा, यानी 4 पीस का पूरा सेटअप रखा हुआ है, ताकि आपको आउटडोर की टेस्टिंग भी एक आइडिया लग जाए क्या कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। तो मज़ा बहुत आएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पैकेजिंग आप सभी को पता है कि ATA Pro टेक्नोलॉजीज के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो जी लैब्स हो, योगी प्रो हो, या फिर और भी ब्रांड्स जिनके ऑडियोफ्लिक्स है, ATA Pro है, वो सारी की सारी पैकेजिंग आपको उनकी एक अच्छी मिलती है। तो कोई भी डैमेजेस के चांसेस ट्रांसपोर्ट पे नहीं होता है। इस पैकेजिंग पे आपको यहाँ पे जी लैब्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी। PD1852 HD मेंशन है, 18 इंच का साइज़ है, एल्यूमिनियम बास्केट है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में इसकी हम फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम खोलेंगे और ऑलरेडी मैं खोल चुका हूँ। तो इसकी जो टेप है ना, दोबारा हमने यहाँ पे टेप लगाई हुई है। तो बस मैं आपको एक्सपीरियंस करा रहा हूँ कि हाँ भाई पैकेजिंग आपको किस प्रकार से मिलती है और कैसी होती है। तो ये हो जाता है स्पीकर, थर्मोकोल से चारों साइड से, ऊपर से ये कार्डबोर्ड और लगा होता है। तो फटाफट से हम स्पीकर को निकालते हैं और देखते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे इसका पेपर कोन का क्वालिटी। अब यहाँ पे जो पेपर कोन है वो आपको सेम ही एज इट इज़, जैसे कि ATA Pro का PD1850 आता है, वैसे ही यहाँ पे पेपर कोन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप कहते हैं ये है डबल जंपर भाई, और ये कॉटन का होता है। इस पे जो है वो एक कोटिंग करी जाती है शाइनी सी, ताकि ये जो है वो आपके कैबिनेट में डलने तक, यानी पैकिंग होने के बाद और आपके कैबिनेट से डलने से पहले ये उतना ही यहाँ पे लचीला रहे, या फिर कह सकते हैं कि स्मूथ रहे, ताकि टाइट ना हो। जैसे कि स्पीकर परफॉर्मेंस आपको चाहिए वैसा यहाँ पे मिल पाए। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप 1-2 प्रोग्राम जो है वो कोई भी स्पीकर हो वो थोड़ा सा आप या तो ठीक करके यानी नॉर्मली चलाओ, वरना जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई एंड अगर आप चले तो कुछ ब्रांड जो है वो उसको पूरा फ्री करके देते हैं, यानी अगेन एक साइन वेव पे उसको चला के और उसको एज इट इज़, जैसे कि आपको कैबिनेट में आज क्या डालना है और उसको फुल पोटेंशियल पे चलाना है तो चला के देते हैं। बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा, फिर वो चाहे कोई भी स्पीकर हो, आप उसको 1-2 प्रोग्राम पे क्लिप पे ना लेके जाएं। तो वो क्या होगा कि एक थोड़ा सा स्पीकर को फ्री होने में या रमा होने में थोड़ा सा मदद करेगा। तो ये हो जाता है इसका अगेन कोन का क्वालिटी। बाकी ये जो है वो अगेन फिनिशिंग इसका बता रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ATA Pro ही का एक ब्रांड है ये, तो क्वालिटी वाइज या फिर जो लुक है वो आपको अगेन बेटर ही मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका फ्रेम डिज़ाइन। अब फ्रेम डिज़ाइन यहाँ पे क्यों इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इन्होंने जो कलर यहाँ पे चूज़ करा वो काफ़ी अच्छा है। और ये स्पीकर मैंने ना सिलेक्ट बताऊँ कब करा था, जब इंडियन डीजे एक्सपो था ना, तब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा था कि चलो यार इसका वीडियो बनाते हैं। और वैसे भी जो जी लैब्स है यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम रेंज में ही आपको देखने को मिलेंगे। प्रीमियम से मतलब कि जो क्वालिटी होगा, जो परफॉर्मेंस होगा वो आपको एक बेटर मिलेगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे तो ये हो जाता है इसका फ्रेम के अलावा यहाँ पे हो जाता है इसका मोटर। अब मोटर में आप ध्यान देखेंगे, यानी इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना किसी और PD सीरीज से या फिर किसी और PD मॉडल से यहाँ पे बड़ा मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा इसका थिकनेस आप देख लीजिए। और यहाँ पे भी अगेन जी लैब्स की ब्रांडिंग ओरिजिनल के लिए, बिकॉज यहाँ पे इसका डुप्लीकेसी भी आप जो है वो सुनने में आ रहा है कि आ रहा है। टर्मिनल सॉकेट्स यहाँ पे हो जाते हैं। जी लैब्स अगेन यहाँ पे एक लेज़र इनक्रेविंग की मार्किंग करी गई है ताकि आप पहचान पाए। बाकी यहाँ पे पूरा ओवरऑल PD टाइप का जो है वो चैसी डिज़ाइन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये मॉडल। तो इसमें आपको डबल बोल्ट्स लगाने की भी ना ऑप्शंस इसके अंदर मिलेंगे।
तो ये हो जाता है इसका फ्रेम लुक। यहाँ पे दोस्तों ये हो जाता है इसका टीओक का बैक साइड। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो चीज का गौर जरूर करना है कि इसके जो टीओक है और इसकी जो वॉशर प्लेट है यानी इसकी जो बेस प्लेट है, ये दोनों को दोनों यहाँ पे एलेंकी से टाइट हो। तो यहाँ पे भी आपको एलेंकी से टाइट देखने को मिलेगा। और इसके अंदर करा क्या गया है ना कि एक सिंगल मैग्नेट को यूज नहीं करा है, इसके अंदर 4 पीस मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, ताकि कोई भी मैग्नेट यहाँ पे आउट ना हो, या एक सिंगल मैग्नेट में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी जगह से जो है वो आउट हो जाए। तो यहाँ पे एक तो साइज भी बढ़ गया और क्वालिटी भी बढ़ा, तो ये हो जाता है। बाकी वेंटिलेशन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगेन जी लैब्स की ब्रांडिंग है, स्पेस का फ्रीक्वेंसी रेंज, मॉडल नंबर, और ये अगेन ये मेंशन भी करा गया है, देख लीजिए 4 लेयर वॉइस कॉल यहाँ पे मिलता है 5 इंच के साथ में। और अंदर यहाँ पे ना एक हीट सिंक भी दे रखी है। बेसिकली हीट सिंक जो है वो एल्यूमिनियम की है। तो ये हो जाता है इसका टीओक यानी इसका बैक लुक। तो ये हो जाता है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। अब जो स्पाइडर है बेसिकली मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज स्पाइडर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर में है। और कलर से खैर एक मैं बताऊं, कलर से कोई स्पाइडर की क्वालिटी को नहीं जाना जाता है, वो उसके स्ट्रेंथ से जाना जाता है कि किस क्वालिटी का जो है वो यहाँ पे स्पाइडर यूज़ करा गया है। लेकिन हाँ, ये कलर कॉम्बिनेशन इनका काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप देखेंगे बेसिकली इसमें ड्यूल स्पाइडर है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्पाइडर जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पे एक स्पाइडर है, एक थोड़ा सा नीचे की साइड पे भी स्पाइडर है। मैं एक काम करता हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो वो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि ये 2 स्पाइडर तो रखा गया। अब ये वेंटिलेशन है एक इन दोनों स्पाइडर के बीच में, ताकि कोई भी अगर इसके बीच में एयर है, और अपने कई बार वॉइस कॉल में ना वो कट, गोल कट जो है वो निशान देखे होंगे, तो वो इसलिए भी रखा जाता है ताकि ये वेंटिलेशन का काम करे। पीछे टीऑक से लेके यानी पीछे टीऑक से लेके और यहाँ तक का ये वेंटिलेशन का ही काम करता है। दूसरा यहाँ पे ये जो येलो रिंग है, ये बेसिकली रिंग रखा गया है। और ये सारे के सारे ये देख लीजिए, ये एक एलन की पेज है, यहाँ पे एक एलन की पेज यहाँ पे रखा गया। तो ये जो है वो पेज करेंगे क्या कि इसको पकड़ के रखेंगे। अब पकड़ने का फायदा क्या है कि अगर बाई चांस इसका ग्लू लूज भी होता है तो यहाँ पे ये जो है वो एक स्ट्रेंथ इसको दे के रखेंगे, ताकि ग्लू लूज होने के बाद भी वो स्पाइडर अपनी जगह ना छोड़े। तो यहाँ पे ये है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। तो दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस स्पीकर के जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों यहाँ पे इसकी थोड़ी स्पेशल्स मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे कि आप मोटा मोटी तो जान चुके हैं, जैसे वॉइस कॉल साइज़ यहाँ पे आपको 5 इंच मिलता है, लेकिन ये 4 लेयर के साथ में आता है, यानी 4 लेयर वाइंडिंग आपको मिलती है। दूसरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज इन्होंने कंपनी ने मेंशन तो कराया है कि 35 से लेके 1.5 किलोहर्ट्ज़, बट मेरा जो रिकमेंडेशन है, आप जब भी कैबिनेट्स के अंदर डालें तो आप इसका जो HPF LPF है आप 32 से लेके 120 पे या फिर 90 से 120 पे आप जो है वो एक बार ही डाल के देखिए, तो एक आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। ये वेरी करेगा आपके कैबिनेट्स के डिज़ाइन, साइज़ और वॉल्यूम के ऊपर। बाकी यहाँ पे सेंसिटिविटी इसमें 98 dB आपको देखने को मिलेगा। इम्पिडेंस यानी कितने ओम्स का है, तो ये 8 ओम्स का है। 2 स्पीकर आप कनेक्ट करेंगे पहले तो ये 4 ओम्स का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेट साइज है बेसिकली इसमें आपको 280 बाई 140 बाई 25 का मैग्नेट मिलता है। Y35 ग्रेड इन्होंने बताया हुआ है। और अभी बात करते हैं टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में बेसिकली आप सभी को पता है कि हम जो टेस्टिंग करते हैं वो एक स्पीकर का वीडियो बनने से पहले हमें टेस्टिंग करना होता है, ताकि हम उसका क्वालिटी परफॉर्मेंस जान सकें कि हाँ भाई वो कैसा बज रहा है। और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं आपको लास्ट तक बताऊँगा, जेन्युइनली बताऊँगा। और इस टेस्टिंग में ना थोड़ा सा डिफरेंट ये हुआ कि मेरे को एम्पलीफायर चेंज करना पड़ा। मैं वही एम्पलीफायर पे जो मैं टेस्टिंग करता था, या फिर कुछ एम्पलीफायर मैंने मंगाए, वो 4000 उन्होंने आउटपुट मेंशन करा हुआ है, बट वो चला ही नहीं, ये स्पीकर बजा ही नहीं। तो कह सकते हैं कि हाँ भाई जो पावर इन्होंने लिखा है, या फिर कह सकते हैं कि 4 लेयर की वजह से आपको जो पावर है 2000 लिखा तो है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा हैवी एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। चलते हैं पहले एक बारी फिटिंग देख लेते हैं, कैसे हम फिटिंग कर रहे हैं, कौन सी कैबिनेट है, और देखते हैं एक बारी। तो बात करें दोस्तों टेस्टिंग के लिए, जैसे आप सभी को मालूम रहता है कि भाई हम जो टेस्टिंग करते हैं ना वो काफ़ी पहले हम कर लेते हैं। तो आज की टेस्टिंग में भी ऐसे ही है कि हम जो टेस्टिंग है इसको पहले ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। और ये आया हुआ स्पीकर, ठीक है ना। स्पीकर की ऑलरेडी आपने अनबॉक्सिंग तो देख ली होगी, मुझे कुछ ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर रैपिंग वैपिंग मिलती है और डबल लेयर की पैकिंग है। पैकिंग में देखोगे ना आप तो डबल लेयर की यहाँ पे पैकेजिंग आपको मिल जाती है। तो ये हो जाता है। अभी हमारे स्पीकर को निकाल के देखते हैं। और स्पीकर निकालते हुए एक चीज़ का भी हमने और है, और जो कैबिनेट है बेसिकली, सो कैबिनेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है यहाँ पे अल्ट्रा सब 2 की कैबिनेट, और ऑलरेडी एक स्पीकर में फिट कर चुका हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से स्पीकर फिट है, सारे के सारा एलन की बोल्ट में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एलन बोल्ट्स पे ही आपको देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी यहाँ पे ना काम हुआ होता है। तो ये गैस्केट हमने इस पर लगा रखा है, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो स्पीकर का एलन बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहेगा। और इसको वापस से हम यहाँ ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा सारा इसका स्पीकर का कनेक्शन। ऑलरेडी वायर कनेक्शन में कर चुका हूँ। यहाँ पे वायर भी हमने
0.5 mm² का वायर लिया हुआ है, सेपरेट कनेक्शन दोनों को दिया हुआ है। तो यहाँ इवन अगर आप देखेंगे तो इस पर भी हमारा शोल्डिंग रहता है। तो ये सारा चीज़ का हम ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चालू काम नहीं करते हैं। और इसके साथ में ना एक लोगो भी आता है, ये लोगो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये है इसका लोगो। तो ये कैबिनेट में लगाने के बहुत अच्छा लगता है। अभी वायर कनेक्शन भी हम करते हैं, सिंपल है, जैसे कि प्लस माइनस लगाने होते हैं यहाँ पे। ये हो गया, रखो स्पीकर। ये यहाँ लगाओ, ये आएगा। सारे पहले पेच लगा के हल्के हल्के टाइट करो, नहीं बैठ रहा है तो उसको, हाँ बस अब अंदर के यूज़ करो पहले। यहाँ पे अभी ये एक पीस हुआ है कंप्लीट, अभी हम दूसरे पीस को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसकी टेस्टिंग लेंगे। चलते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आपको टेस्टिंग देता हूँ। दोस्तों कैसे लगा टेस्टिंग, हो कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे अभी मैंने क्या टेस्टिंग पे ऑब्जर्वेशन करा इस स्पीकर को लेके। सबसे पहले यहाँ पे भाई एक तो आपको जो एम्पलीफायर है ना, आप इस पर एक प्रॉपर पूरा 2000 वाट का एम्पलीफायर के हिसाब से इसको लेके चलना। क्या मेरे को अगर 4000 वाट 4 ओम्स पर डालना है तो मैं वही लूँ, बिकॉज यहाँ पे छोटे एम्पलीफायर से नहीं बजेगा। मेरे को भी फर्स्ट टाइम पे मैंने कोई एक एम्पलीफायर लगाया था, वहाँ पे उसको चेंज करके मुझे एक थोड़ा सा हैवी एम्पलीफायर का यूज़ पड़ा, तो मेरे को लगाना पड़ा। तो एक प्रॉपर पूरा एक एम्पलीफायर चाहिए। दूसरा 4 लेयर का फ़ायदा यहाँ पे ये मुझे लगा कि इसमें हीट डिसिपेशन बहुत अच्छी होती है। मतलब कितना भी एक्स्ट्रा पावर दे दो तो ऐसा नहीं है कि एकदम से जल जाएगा या फिर एकदम से कुछ स्मेल सा आ जाएगा, वो एकदम यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं, चांस ही नहीं लगा। तो यहाँ पे एक ये फ़ायदा हो जाता है। और बाकी अगेन ATI Pro है, इनके जो PD1850 है वहाँ से कुछ चीज़ें इसमें ली गई हैं, कुछ जो है वो कुछ और अपग्रेडेड मॉडल से यहाँ पे इसके अंदर कुछ ली गई हैं। जो कि इनका एक मॉडल और आता है 1875 करके, जो कि मेरे ख्याल से डबल मैग्नेट का आजू बाजू का वो स्पीकर है, 5.5 या 5 इंच का कॉइल है, वहाँ से कुछ इसके अंदर उठा के रखे हैं। तो कह सकते हैं कि ये 2-4 स्पीकर का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, जो कि एक आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देता है एक अच्छे प्राइस पे। उसका फ़ायदा क्या होगा ना कि एक अच्छे प्राइस पे आपको वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल गई जो आपको चाहिए। एक तो लॉन्ग लाइफ रहेगा स्पीकर 4 लेयर की वजह से कि आपका स्पीकर जलेगा ही नहीं इतनी जल्दी से, जलेगा बेशक लेकिन इतनी जल्दी से नहीं जलेगा।
100 स्पीकर अगर आप कोई और खरीदेंगे तो हो सकता है वो उसमें 80% 90% चांस हो, बट इसके अंदर 50-50 का चांस हो सकता है। तो इतना यहाँ पे भाई गैप आ जाता है फुल लेयर वॉच कॉइल के अंदर, ये फ़ायदा होता है। बाकी ये कैबिनेट का सजेशन मेरी तरफ से आप R1 टाइप का जो है वो ले लीजिए। आप इसको LF में रखेंगे तो थोड़ा और बेटर रिस्पॉन्स आएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट के ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर कि मेरे को किस तरीके का जो है वो टोनल क्वालिटी चाहिए, तो वो कैबिनेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का कॉर्नर क्वालिटी, कि आपको किस तरह का टोनल क्वालिटी चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आप कैबिनेट सजेशन या फिर कैबिनेट सिलेक्शन आप कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों प्राइजेस और बाकी डिटेल्स के लिए इनके नियरेस्ट बहुत सारे डीलर्स हैं। सेम ATI Pro के डीलर के पास आपको G Labs मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट या उनसे परचेज कर सकते हैं। बाकी फिर भी एक काम करूँगा, नीचे मैं एक कस्टमर केयर का नंबर मेंशन कर देता हूँ, आपको वहाँ पे इसका प्राइस का इंक्वायरी, पूरा डिटेल और सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो ना तो ज़रूर एक बारी लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलता हूँ इस अच्छी वीडियो में, जब ले जय हिंद, वंदे मातरम।